सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पाणिनीय व्याकरण की प्रसिद्ध संज्ञाएं इस सीरीज में आज हम आपको एक संज्ञा के विषय में बताने जा रहे हैं। वो संज्ञा है, उसका ये संज्ञा है निष्ठा। ध्यान रखेंगे। वैसे आपको यदि निष्ठा कोई बोले तो निष्ठा या तो किसी लड़की का नाम होता है, लड़की स्त्री का नाम होता है, अथवा निष्ठा का एक दूसरा अर्थ भी होता है श्रद्धा निष्ठा। निष्ठा अर्थात किसी में किसी की निष्ठा अर्थात उसके प्रति उसकी गहरी आस्था है। यही निष्ठा शब्द का अर्थ। सभी लोग जो व्याकरण नहीं जानते वो यही समझते हैं, परंतु महर्षि पाणिनि के व्याकरण में निष्ठा का ये अर्थ नहीं। श्रद्धा निष्ठा गहरी आस्था वो अर्थ नहीं है। निष्ठा किसी स्त्री के नाम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो किसके लिए हुआ है ये जानना है। महर्षि पाणिनि अपने व्याकरण में कहीं निष्ठा कहते हैं तो हमें निष्ठा से क्या समझना चाहिए। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है अपने व्याकरण में, इसको संज्ञा सूत्र कहेंगे। तवतु निष्ठा, ठीक है, क्या है? तवतु निष्ठा। सरल है, ठीक है जी। ये सूत्र है, इसकी संख्या है हमारी 1-1-25, मान प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ये 25वां सूत्र, 25 नंबर का, ठीक है। तवतु निष्ठा, यहाँ निष्ठा शब्द का प्रयोग है। महर्षि पाणिनि जी इस सूत्र से ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे व्याकरण के अंदर निष्ठा का अर्थ है कता और कतवतु, ये दो प्रत्यय हैं। क्या है? कता प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय क्या है? कतवतु, ठीक है। ये अलग अलग लिखेंगे तो ये छोटा ऊ हो जाएगा। ये दो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों का नाम रख रहे हैं निष्ठा। अब कहीं आगे महर्षि पाणिनि जी निष्ठा कहें तो हमारे बुद्धि में क्या हो जान जाएगा, हमारी बुद्धि क्या समझेगी? कता और कतवतु। निष्ठा मीन्स कता और कतवतु। निष्ठा किसी स्त्री आदि का नाम नहीं, गहरी आस्था आदि नहीं। निष्ठा मीन्स कता और कतवतु। एक कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय ये क्या है? वस्तुतः भूतकाल के अर्थ में होते हैं, माने भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसा देखिएगा, जैसे ये है खादितम, ये तो सामान्य प्रयोग। खादितम माने खाया, एक कता प्रत्यय का है। ऐसे ही इसका बना देंगे तो खादितवान। खादितवान माने खाया, इसका अर्थ भी खाया, अर्थ माने उसने खाया या मैंने खाया, तुमने खाया। तो बस इस संज्ञा माने ये निष्ठा संज्ञा वस्तु हमें यही समझनी है कि निष्ठा का अर्थ है पाणिनीय व्याकरण में कता और कतवतु दो प्रत्यय, बस, ठीक है। चलिएगा, अब अगली कक्षा में नई संज्ञा लेकर के आएंगे। बहुत अच्छा ये हमको श्रृंखला लग रही है, बहुत सरल, और आप सभी को ये पाणिनीय व्याकरण की जो संज्ञाएं हैं, मैं सभी संज्ञाओं को बनाऊंगा, सभी एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मुख्य रूप से तो प्रथम पाद में ही अधिक संज्ञाएं, फिर आगे भी ये सभी संज्ञाओं को मैं आपके सामने लाऊंगा। एक पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। यदि आप पूरा व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो भी आप सभी संज्ञाओं को जान जाएंगे।
परंतु मैं आप सभी से अंत में यही निवेदन करूंगा कि यदि आप संस्कृत भाषा से जुड़े हैं तो आप एक बार पूरे पाणिनीय व्याकरण को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको कम समझ में आए, कोई बात नहीं, एक संकल्प कर लीजिएगा मुझे आदि से अंत तक पाणिनीय व्याकरण एक बार पूरा पढ़ना है। अब कहेंगे कैसे पढ़ना है जी? मैंने पूरा कोर्स तैयार कर दिया है, संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण का पूरा कोर्स तैयार है आपके लिए, बस आपको पढ़ना है। संकल्प ले लीजिएगा, प्रतिदिन मैं एक कक्षा पढ़ूंगा, प्रतिदिन एक कक्षा पढ़ूंगा, चाहे कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा है। पर आप संकल्प लेकर के पढ़ेंगे तो पूरा पाणिनीय व्याकरण आप जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बिना संकल्प के नहीं होगा, ध्यान रखिए। सभी को सादर नमस्ते। ओ